हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट, कूर्ग। कूर्ग के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कूर्ग एक भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। वहाँ की कॉफ़ी, वहाँ के लोग, वहाँ का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटा सा एक ज़िला है जो कि अपनी बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। उसकी सुंदरता का वर्णन इसमें जो राइटर हैं उन्होंने किया है। वहाँ रहने वाले लोग कोडावू उस प्रजाति का नाम है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि शायद या तो ये अरब के लोग थे या ग्रीक, उनके बारे में बताया है। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है इसमें इन्होंने उस क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। देखते हैं चलो किस प्रकार से उन्होंने वहाँ की इतनी सुंदर और विविध चीज़ों का वर्णन किया है। कूर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कूर्गी होम्स, कूर्गी लोगों के जो घर होते हैं, यानी या कूर्गी लोग जो होते हैं, हैव ए ट्रेडिशन, उनके एक रीति रिवाज है या एक उनके यहाँ पर एक रीति रिवाज चली आ रही है ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज, हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य या स्वागत। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स। और वो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, टेल्स यानी कहानियाँ, ऑफ वैलर रिलेटेड, और अपने बहुत सारे रिश्तेदारों की और अपने बेटों की, अपने पिता की, क्या बहुत सारी बहादुरी की सुनाने के लिए बहुत सारी उनके पास कहानियाँ होती हैं। वो बहुत इच्छुक होते हैं अपनी बहुत सारी जो मतलब उनके रिश्तेदार वगैरह के, अपने बेटों के, अपने पिता वगैरह के, जो और भी कोई रिश्तेदार होते हैं, सभी की जो बहादुरीपूर्ण जो कहानियाँ होती हैं उनको भी सुनाने में वो बहुत इच्छुक होते हैं। और किस में होते हैं, एक वो उनके यहाँ क्या ट्रेडिशन है, हॉस्पिटैलिटी का, आतिथ्य या स्वागत सत्कार का उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है। The Coorg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army General Cariappa was a Coorgi. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द कूर्ग रेजिमेंट, जो कूर्ग जो रेजिमेंट बनी हुई है हमारी इंडियन आर्मी में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है कि वो पद, क्योंकि सेना हमारी किससे डेकोरेट होती है, पदकों से। तो सबसे ज़्यादा पदक हासिल करने वाली जो हमारी भारतीय सेना में जो रेजिमेंट है वो कौन सी है, कूर्ग रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और जो हमारी भारतीय जो सेना थी उसके प्रथम जो चीफ बने थे, मुख्य बने थे, वो कौन थे, जनरल करियप्पा वॉज ए कूर्गी, वह भी कूर्गी थे। इवन नाउ कोदावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इवन नाउ, अभी तक भी, कोदावूज, जो कोडावू लोग जो होते हैं, आर द ओनली पीपल, सिर्फ वे लोग हैं, इन इंडिया, भारत में, परमिटेड टू कैरी, जिनके पास क्या है, परमिशन है, जो भारत की सरकार है उसकी तरफ से जिनके पास परमिशन है, फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के वे अपने पास हथियार रख सकते हैं। कौन, जो यहाँ के जो कोडावू लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ क्या है, जो बिना लाइसेंस के अपने पास हथियार रखते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वह जो अपना जल है वह कहाँ से लाती है, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग की जो पहाड़ी है और वहाँ की जो जंगल है उनसे होते हुए कावेरी नदी में पानी आता है। महाशीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबोंड इन दीज वाटर्स। महाशीर नाम की एक बहुत बड़ी स्वच्छ जल की एक मछली होती है जिसका क्या नाम है, महाशीर। वो कहाँ पाई, बहुत ही अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, वहाँ के कूर्ग के जो फॉरेस्ट, जो हिल से जो पानी निकलता है कावेरी नदी का, फ्रेश वाटर, उसमें महाशीर नाम की एक मछली बहुतायत में यहाँ पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर दियर कैच, और जो किंग फिशर होता है वो यहाँ पर, वो एक आपने देखा होगा लंबी सी चोंच का एक पक्षी होता है जो ज़्यादातर जैसे
अब हम कई बार फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ में देखते हैं जो कि नीचे लंबी चोंच डाल के और ऊपर उछालते हुए मछली को खाता है। तो किंगफिशर डाइव करता है या डुबकी लगाता है उस पानी में, किसके लिए? उस मछली को पकड़ने के लिए। वाइल squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect of the clear water। ये इसमें कहना चाह रहा है कि जो किंगफिशर हैं वो तो यहाँ मछली पकड़ते हैं, और जो यहाँ पर जो गिलहरियाँ हैं और जो लंगूर हैं वो क्या करते हैं, जो पार्शियली ईटन यानी थोड़ा सा खाया हुआ फ्रूट, और उसको कहाँ अपने खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं। और जैसे ही पानी में फेंकते हैं तो एक छपाक की आवाज़ होती है, स्प्लैश यानी छपाक की आवाज़ होना, एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर। और जो वहाँ का शुद्ध और साफ जो पानी होता है उसमें जब पानी में हम जब किसी फल वगैरह को या किसी भी चीज़ को डालते हैं तो चारों तरफ पानी की लहरें बनती हैं दूर दूर तक। उस पानी के इफ़ेक्ट को देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए जो गिलहरियाँ होती हैं और लंगूर होते हैं वो कम खाए हुए फलों को पेड़ों पे से पानी में गिराते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और ये आगे कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पर जो हाथी हैं एंजॉय बीइंग bathed, और यहाँ पर नहाने का आनंद लेते हैं। कौन? हाथी। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, और जो उनके महावत होते हैं या उनके जो केयर टेकर्स होते हैं महावत हाथियों के, वो उनको स्क्रब करते हैं, रगड़ रगड़ के नहलाते हैं यहाँ नदी के पानी में। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventures with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing। आगे वो बताना चाह रहे हैं द मोस्ट लेड बैक यानी जो बहुत ही आलसी व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। और उनको क्या होता है यहाँ आने के बाद, जो ऐसे आलसी लोग हैं जो अपनी मतलब थोड़ी सी लाइफ में कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हैं या अपनी लाइफ के अंदर कुछ एनर्जी भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही रोमांच करने वाली चीज़ें भी होती हैं। कहाँ? कूर्ग क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग होती है। रिवर राफ्टिंग का मतलब जैसे वो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी नाव होती हैं उनमें उतर के और फिर उसको पकड़ते हुए वो नदियों में कूदते हैं, जैसे ज़्यादातर ये हरिद्वार ऋषिकेश वाले एरिया में होता है, तो रिवर राफ्टिंग बोलते हैं इसको। नदी में बीच में उतर जाते हैं अपने वो लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन के। कैनोइंग, और एक विशेष पतली सी एक नाव होती है उसमें उसकी सवारी करते हैं। रैपलिंग करते हैं। रैपलिंग का मतलब होता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर रस्सी के सहारे निकलते हुए जाते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, और जो वहाँ पे पहाड़ियों पे चढ़ना वगैरह। एंड माउंटेन बाइकिंग, और जो पहाड़ पर बाइक्स वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह चढ़ाने की वो होती है वो भी करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, और बहुत सारे यहाँ पर वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं या घूमने की पगडंडियाँ बनी हुई हैं। इन दिस रीजन इज़ ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, और ये जो ट्रैक करने के लिए आते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, एडवेंचर करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी पगडंडियाँ बनी हुई हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। चिड़िया, बीज एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ वहाँ पर क्या है, आपके लिए बहुत ही अच्छी कंपनी देंगी या बहुत अच्छी तरह से, मतलब कंपनी का मतलब होता है कि भाई जब आप घूमने जा रहे हो, क्योंकि जंगल में अगर हम अंदर जा रहे हैं तो वहाँ अच्छी अच्छी चिड़ियाओं की आवाज़ हैं, सुंदर सुंदर तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, और भी बहुत सारे जानवर हमें अंदर जंगल में देखने को मिलते हैं। तो वो सारे क्या करते हैं, आपको कंपनी देते हैं, यानी आप खुशीपूर्वक उनको देखते हुए चल सकते हैं वहाँ से। मकाक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब आगे ये बताना चाह रही है कि मकाक एक लंबे मुंह वाला एक बंदर होता है, मकाक बोलते हैं इसको। मालाबार स्क्विरल्स, और मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस, और जो बहुत छोटी पूंछ वाले बंदर होते हैं वो कीप ए वॉचफुल आई, वो क्या करते हैं, बहुत ही गहरी नज़र गड़ाए हुए रहते हैं। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जो पेड़ों की जो कैनोपी, जैसे पहले इसमें बताया था कि कैनोपीज बनी रहती हैं, मतलब एक तरीके से एक दूसरे पेड़ों के ऊपर पेड़ दूर से दिखाई देते हैं ना, पेड़ों से टच हुए पेड़ दूसरी साइड से दूसरी साइड में, तो वो एक तरीके से शामियाना सा बना हुआ होता है, उनमें छुपे हुए ये चीज़ें क्या, मकाक, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर और ये स्लेंडर लॉरिस, ये जो सारे जीव जंतु होते हैं ये वहाँ से क्या है, आने जाने वालों पर निगाहें गड़ाए हुए होते हैं। I do, however, prefer to step aside of wild elephants. I do. मैं क्या करता हूँ,
इतना सब कुछ होने पर भी मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एंड एलिफेंट्स, कि जो वहाँ के जो जंगली हाथी होते हैं उनसे दूर रहने की प्रयास करता हूँ। आई द क्लाइम ऑफ द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg, the climb of the Brahmagiri hills। और जो वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जब आप उन पर चढ़ोगे, ब्रिंग्स यू, वो आपको क्या प्रदान करेंगी, ए पैनोरामिक व्यू, एक बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर जो वहाँ पर व्यू होता है। पैनोरामिक व्यू यानी विहंगम दृश्य, विहंगम दृश्य यानी बहुत खूबसूरत सीन या दिखने की जगह जो होती है वो आपको बताएंगी। एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, और वहाँ से हमें क्या नज़र आता है, चारों तरफ मिस्टी यानी हल्की सी धुआं से भरा हुआ जो वहाँ का क्षेत्र है, लैंडस्केप है, जो ज़मीनी क्षेत्र है वह किसका, कूर्ग का। तो जब हम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर सुंदर विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। और कैसे दृश्य, कि जो हल्की सी धुंध से भरे हुए लैंडस्केप होते हैं, कहाँ के, कूर्ग के। A walk across the rope bridge leads to 64-acre island of निसर्गधाम। अब आगे बताते हैं ये एक वॉक अक्रॉस, और थोड़ा सा वहाँ से अगर हम पैदल चलेंगे, द रोप ब्रिज, किस पे, जो रस्सियों का जो ब्रिज होता है जो वहाँ पे, लीड्स टू द 64-acre island of निसर्गधाम। तो जब हम रस्सियों के उस ब्रिज से आगे निकलते हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, 60 लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्गधाम नाम का एक आइलैंड है, एक द्वीप है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकुप्पे इज़ ए बोनस। अब वो इसमें बता रही है कि जब निसर्गधाम हम पहुँचते हैं, और जब निसर्गधाम से हम जब आगे चलते हैं तो वहाँ पर बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट जो साधु होते हैं, ये अपना हमारे यहाँ तिब्बत वगैरह में होते हैं, वो दलाई लामा, जो हमने अक्सर दलाई लामा को तो हमने देखा ही होगा, हमारे भारत में बहुत ही पूजनीय है वो। तो वो बुद्ध मॉन्क ही हैं, बुद्ध साधु ही हैं वो। तो ये लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, वहाँ से आगे जब हम चलते हैं निसर्गधाम से आगे, तो वहाँ बुद्ध जो साधु हैं उनका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर वो जो तिब्बत के जो साधु हैं वो रहते हैं। एट नियर बाय बायलाकुप्पे, किसके बिल्कुल पास में, बायलाकुप्पे के पास में। इज़ ए बोनस, ये क्या है, एक बोनस है। जब निसर्गधाम से हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर बुद्ध मॉन्क्स रहते हैं बहुत बड़े स्तर पर, ये उनके दर्शन करना एक बोनस के रूप में है। द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। The monks, जो साधु होते हैं, कौन से, तिब्बती साधु, इन रेड, वो लाल रंग के, ओके यानी गेरुए रंग के, एंड येलो रॉब्स, और या फिर येलो पीले रंग के अपने वस्त्र पहने हुए होते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज, और उन सब के बीच में क्या है, हमें बहुत सारे सरप्राइजेज मिलते हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, और वो क्या है, इंतजार करते हैं किसका, कि विजिटर्स आए और वहाँ सर्च करें, बहुत सारे डिस्कवरी करें ऑफ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, किसकी, हमारे हृदय और हमारी आत्मा, किसके, भारत के। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि यहाँ जो राइट हेयर इन कूर्ग, कि कूर्ग में जो हमारे भारत की सोल, आत्मा और हृदय है, वहाँ पर विजिटर्स आते हैं तो ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ सरप्राइज होते हैं और वहाँ डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं, और बहुत खुशी के साथ हमारा जो भारत है उसकी विविधता, सुंदरता को वहाँ पर महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। कूर्ग की सुंदरता के माध्यम से हम वहाँ पर जो विजिटर्स जाते हैं वो हमारे भारत की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। तो ये है जो वहाँ पर जो कूर्ग जो क्षेत्र है उसका बहुत ही सुंदर सा, अच्छा सा हमारे डिस्क्रिप्शन है। अब देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। हॉस्पिटैलिटी, स्वागत या आतिथ्य, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, विलिंग, इच्छुक, न्यूमरस, बहुत सारे, टेल्स, कहानियाँ, वैलोर, वीरता, फायर आर्म्स, हथियार, अबाउंड, प्राप्त करना, स्प्लैश, छपाक की आवाज़, रिपल इफेक्ट, तरंग वाला जो इफेक्ट होता है, पानी की जो तरंगें होती हैं वो, स्क्रब्ड, रगड़ना, लेड बैक, आलसी, कन्वर्ट्स, बदलना, एडवेंचरस, रोमांचक,
राफ्टिंग, नदी की सवारी, नाव से जो हम नदी की सवारी करते हैं, मैंने बताया इसमें। ट्रेल्स, पगडंडी, स्टेप असाइड, दूर रहना। पैनोरमिक, विहंगम दृश्य। मिस्टी, कोहरा। ऑक्र, गेरुए कपड़े। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।